देखिए, सीधा सा सवाल है कि राष्ट्र के स्वयं सेवक राहुल गांधी के लिए देशद्रोही हैं। सोचिए ना, जिस आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान दिया वो देशद्रोही हो गई। जो आरएसएस 1947 की लड़ाई से 1962 की लड़ाई में भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही सेना के साथ, वो देशद्रोही है। आप सोचिए, जिस संगठन के योगदान को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक ने माना, वो राहुल गांधी के लिए देशद्रोही है। ये ट्वीट है राहुल गांधी का। उन्होंने लिखा, इतिहास गवाह है, हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं। शब्दों को बहुत ध्यान से समझिएगा। राहुल गांधी देशद्रोही कह रहे हैं जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। ये बहुत फेक न्यूज है, इसको भी आज भांडाफोड़ हम कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा जो चीजें आज हम बताएंगे। दरअसल क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं देशद्रोही संगठन, अब देशद्रोही संगठन राहुल गांधी कह रहे हैं। अब पता नहीं नेहरू जी ने फिर क्यों इन्वाइट किया था। 1963 के गणतंत्र दिवस परेड में आरएसएस के 3000 कार्यकर्ता उसमें शामिल हुए थे, तो वो सारी चीजें हैं। अब देखिए, क्योंकि संघ पर आरोप है कि 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, तो क्या इसके लिए आरएसएस जैसे संगठन को देशद्रोही कहा जा सकता है? तो फिर वो लोग कौन हैं जो खुलकर तिरंगे का विरोध करते हैं? भाई वो तो कहते हैं ना, वो लोग कौन है जो पूछते हैं कि संविधान में कहां लिखा है भाई तिरंगा फहराना? जो अलग अलग बहाने, तिरंगा ना फहराने के कितने हैं बहाने, सोचिए कितने, मतलब बहाने बनाएंगे, तिरंगा नहीं फहराएंगे। राहुल गांधी के लिए आरएसएस देशद्रोही संगठन है, लेकिन उसी आरएसएस की तारीफ करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि वो संघ के कार्यों को राष्ट्रहित में देखते हैं। समझिएगा, सरदार पटेल ने क्या कहा था कि संघ ने समाज की सेवा की, जहां जरूरत वहां मदद की। अब राहुल गांधी कहते हैं देशद्रोही है, लेकिन 1963 की परेड में फिर क्या कर रही थी आरएसएस? क्यों नेहरू जी ने बुलाया? महात्मा गांधी क्यों कहते हैं कि संघ के कार्यों में राष्ट्रहित झलकता है? सरदार पटेल ने कहा संघ ने समाज की सेवा की। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर बोले संघ शिविर में जो है समानता, संपूर्ण समानता। 1947 की लड़ाई में भी संघ, और भी बहुत लड़ाइयां जिसका बार बार जिक्र नहीं किया जाता। गोवा जो आजादी मिली थी 14 साल बाद वो शामिल हुआ था, गोवा, दमन इन दीव, वो सारी चीजें हैं। 1962 की लड़ाई में आरएसएस ने अतुल्य योगदान दिया, इसलिए पंडित नेहरू ने 1963 में गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने के लिए आरएसएस को न्योता दिया। अब या तो महात्मा गांधी जी सही है या राहुल गांधी जी सही है, अब या तो इंदिरा जी सही है, क्योंकि इंदिरा गांधी को न्योता था आरएसएस का, और उसके बाद आरएसएस के न्योते को स्वीकार किया इंदिरा गांधी ने, और वो भी जो है वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल का उद्घाटन फिर क्यों किया था? आरएसएस को देशद्रोही संगठन राहुल गांधी तो बता रहे हैं, लेकिन अब इस चीज को भी बहुत ध्यान से समझिएगा कि आरएसएस के खिलाफ जो ऐतिहासिक घोटाला बार बार कहा जाता है कि आजादी में आरएसएस का आंदोलन, बताइए भाई, ये तमाम ग्राफिक्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जंगल सत्याग्रह करने पर डॉक्टर हेडगेवार को 9 महीने जेल में रहना पड़ा था। 9 महीने, ध्यान से सुनिएगा, हेडगेवार कारावास हुआ था उनको। 1942 में आरएसएस कार्यकर्ता बालाजी रायपुरकर तिरंगा लहराते वक्त शहीद हो गए, गोलियों से भून दिया गया था उनको, आरएसएस के कार्यकर्ता। 1942 में पटना में झंडा फहराने पर फायरिंग, 7 शहीदों में से 2 संघ के कार्यकर्ता। ये कोई नहीं बताएगा आपको ये इतिहास क्या होता है। इतिहास को वामपंथी इतिहासकारों ने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश किया, कोई बताता ही नहीं है सब। 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने पर दादा नाइक को मृत्यु दंड, दादा नाइक आरएसएस। 1943 में आरएसएस से जुड़े क्रांतिकारी हेमू कलानी को सजाए मौत। 1947 में मैंने आपको बताया पाकिस्तान के खिलाफ डोगरा आर्मी के साथ खड़ा हुआ संघ। 1947 में तिरंगे की आन बान शान की रक्षा में सैकड़ों संघ कार्यकर्ता शहीद हुए, ये कोई नहीं बताएगा। पूछते हैं कि आजादी में संघ, ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक घोटाला है, समझिएगा इसको। 1954 आरएसएस के नेतृत्व में दादर नगर हवेली को पुर्तगाली शासन से मुक्ति। गोवा वाला जो मैंने जिक्र किया वो भी आप गूगल करके पढ़िएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 साल बाद जो है मुक्ति मिली थी पुर्तगाली शासन से, उसमें संघ की भूमिका। और अगर तिरंगा नहीं फहराना देशद्रोह का सर्टिफिकेट है, तो फिर उन लोगों को क्या कहेंगे जो तिरंगा नहीं फहराने के लिए एक से बढ़कर एक बहाने बनाते हैं? वो जल्दी से एक बार बहाने भी दिखा दीजिए। अब देखिए, बहाने बनाएंगे, तिरंगा नहीं फहराएंगे। असद ओवैसी कह रहे हैं कि भाई पहले तय हो कि देश का झंडा तिरंगा या भगवा, बहाना नंबर 1। फिर शफीकुर रहमान बर्क हर घर तिरंगा अभियान का विरोध करते हुए कहा कि संविधान में जरूरी नहीं है, फिर हर घर तिरंगा क्यों? मतलब इनको 100 बहाने चाहिए, तिरंगा नहीं फहराएंगे, बस बहाने बनाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि तिरंगा अपने घर रखो। उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था किसी को तिरंगा फहराने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। महबूबा मुफ्ती ने भी कहा था कि लोगों को तिरंगा फहराने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कागज नहीं दिखाएंगे, बहाने बनाएंगे, तिरंगा नहीं फहराएंगे। और कांग्रेस का समर्थन करने वाले तौकीर रजा ने कहा कि सरकार झंडे के नाम पर धंधा कर रही है। ये सारे शब्दों का इस्तेमाल जो किया गया। जल्दी से डिबेट शुरू कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है। आरएसएस देशद्रोही, संघ देशद्रोही, इस पर हम बात करेंगे। साधना भारती जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी। साधना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। देश नहीं झुकने देंगे में शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। शहजाद भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका।
और साथ ही मेरे साथ प्रफुल्ल केतकर है, ऑर्गेनाइजर के एडिटर। प्रफुल्ल भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं, देशद्रोही हैं आप लोग भाई, देशद्रोही संगठन है आरएसएस। प्रफुल्ल केतकर, पर आप तो देशद्रोही हो गए फिर। देखिए, कांग्रेस को पहले तय करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जिन्होंने की, डॉक्टर हेडगेवार, वो स्वयं कांग्रेस के सदस्य रहे, आजीवन सदस्य रहे। 1920 में जब नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उन्होंने संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव वहां पे उनकी कमेटी को दिया था। वो उस समय स्वीकार नहीं हुआ, 1929 में हुआ। लेकिन 1921 में वो उन्होंने सत्याग्रह किया, वो जेल में गए। 1930 का आपने दिखाया, जंगल सत्याग्रह में गए। जब 1921 के उनके कारावास के बाद जब वो निकले, या 1930 के बाद जो निकले, तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मोतीलाल नेहरू तक उनको रिसीव करने के लिए जेल के बाहर खड़े थे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि डॉक्टर हेडगेवार को, और उन्होंने संघ की स्थापना तो इसलिए की थी कि भाई एक तरफ राजनीतिक विचारधारा ये सब चल रहा है, समाज में संगठन करने के लिए एक तंत्र हो, और उस तंत्र के आधार पर समाज का हर व्यक्ति राष्ट्रीय भावना से जागरूक हो, उसका नियमित कुछ ना कुछ एक ट्रेनिंग का प्रोसेस हो। इसलिए संघ की प्रक्रिया शुरू हुई थी। नहीं तो वो क्रांतिकारियों से भी जुड़े हुए थे, वो कांग्रेस के साथ भी थे, वो सत्याग्रहियों के साथ भी थे। लेकिन इसको कांग्रेस ओन नहीं करती, और फिर बहाने ये बनाती है कि भाई इन्होंने तो गांधी जी को अप्रोप्रिएट कर लिया, इन्होंने पटेल जी को अप्रोप्रिएट। अरे भैया, ये राष्ट्रीय महापुरुष है, ये देश के है, ये इसको पार्टी में, जातियों में, धर्मों में बांटने का काम जो करते हैं ना, वो सबसे बड़ा देशद्रोह है। आपका जो बुनियादी सवाल है वो ये है, साधना भारती जी, क्योंकि मैं जानता हूं आप यही बोलेंगे कि आरएसएस देशद्रोही संगठन है, क्योंकि आपके नेता ने कह दिया, तो वो तो मैं पूछूंगा ही नहीं, तो वो तो है, आप मानकर चल रही है। सवाल मेरा यह है कि जो प्रफुल्ल जी ने पूछा, उन्हीं का सवाल मैं आगे लेकर जा रहा हूं। अगर आरएसएस देशद्रोही संगठन है, तो डॉक्टर हेडगेवार जब कांग्रेस में थे तो देशद्रोही थे क्या? आदरणीय अमन जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने लिखा, और वो किस संदर्भ में लिखा ये भी जानना आवश्यक है। जिस तरीके से तिरंगे को आयातित करके पॉलिस्टर तिरंगा बनाया जाएगा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार अपने मन की बात में ये कहा करते थे कि खादी ग्राम उद्योग को हमें आगे बढ़ाना है और खादी का उपयोग करते हुए जाना है, तो आज उन 10 करोड़ से अधिक लोगों की रोजी और रोटी पर लात मारने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने तब कर दिया, जब चीन से आयातित पॉलिस्टर का तिरंगा झंडा जब चलाने की बात की जा रही है, और फिर हर घर तिरंगा की बात की जा रही है, तो ये बात ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि पूर्व सांसद कांग्रेस के नवीन जिंदल जी की पहल पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फ्लैग कोर्ट में संशोधन करके इसको किया गया है, और मौलिक अधिकार बना कि हर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है उसको अपने घरों में लगा सकता है। अच्छी बात है, आप लगाने की बात कर रहे हैं, तो हमने इसी संदर्भ में बात की। अब इस संदर्भ से आगे आप कहते हैं कि तिरंगा फहराने को नहीं कह रहे, क्या कहा गया? तो ये 52 साल कहाँ से आ गए राहुल गांधी के पीठ में? मेरे बीच में मत बोलिए। हाँ बिल्कुल, मेरे बीच में मत बोलिए। साधना जी आप ही बोलिए, आप ही का टाइम है ये, कोई बीच में नहीं। मुझे आज पहली बार ऐसा क्यों लग रहा है कि आप राहुल गांधी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती हैं कि संघ देशद्रोही संगठन है? आप मानती हैं आरएसएस देशद्रोही संगठन है? मैं तो हमेशा से ये कहा है कि भाजपा की अम्मा जान जो है आरएसएस, उन्होंने हमेशा सांप्रदायिकता, देश को तोड़ने का काम किया, तिरंगे का अपमान करने का काम किया, आजादी के आंदोलन में उंगली। क्या आरएसएस देशद्रोही संगठन है, हाँ या ना? मुस्लिम लीग साधना जी, 1 मिनट, बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? जिसने देश की आजादी के आंदोलन में उंगली तक नहीं करताई, और जो देश के, मैंने आपको 4 नाम गिना दिए जिनको गोलियों से भून दिया गया। मैंने 4 नाम गिना दिया, आप कहें तो मैं फिर से गिना दूं आपको। बालाजी रायपुरकर गोलियों से भून दिया गया, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता जिसने शहादत दी। सर मैम, मैंने तो नाम गिनाया आपको। खैर चलिए आप बोलिए। मेरा समय है, मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए, बिल्कुल। नहीं हो गया, आपका नाम सुन लिया, मुझे भी सुन लीजिए आदरणीय अमन जी। मैं बिल्कुल पूरे आदर और सम्मान के साथ, आप जिस भारतीय जनता पार्टी और जो आरएसएस हमेशा तिरंगा को लेके, जैसे इनका झंडा है ना दुरंगा, वैसे इनकी सोच है दुरंगी तिरंगे को लेके, वैसे इनकी सोच है राष्ट्रवाद को लेके दुरंगी, राम को लेके दुरंगी, महंगाई को लेके दुरंगी, भ्रष्टाचार को लेके, महिलाओं पर अत्याचार होता है तो उससे दुरंगे हो जाते हैं। मैं एक उदाहरण दे देती हूँ। जी आरएसएस कैसे देशद्रोही, मुझे वो समझा दीजिए ना, मैं डिबेट को डेविएट नहीं होने दूंगा। हाँ वो प्लीज साधना जी, आरएसएस कैसे देशद्रोही संगठन कैसे? नहीं करती जी जी, देखिए मैं बिल्कुल अपनी बात पूरी रखूंगी और आपका जवाब भी दूंगी, मैं सुनने की क्षमता रखें प्लीज। मैं ये कह रही हूँ कि उन्नाव के एक शहीद हुए जिन्होंने
झंडा फहराने के, जिस समय बैन था झंडा फहराना हिंदुस्तान में, आप तिरंगा फहरा ही नहीं सकते थे। उस समय उन्नाव के गुलाब सिंह लोधा ने लखनऊ के जो अमीनुद्दौला पार्क था, जो अब झंडे वाला पार्क के नाम से जाना जाता है, उसमें झंडा फहराते हुए शहादत देने का काम किया। और उनकी मूर्तियों को भारतीय जनता पार्टी और उसकी अम्मा जान आरएसएस के आदेश पर आज भी उन शहीद की मूर्तियों को किस तरह से बंदी बनाकर रखा गया है, ये उदाहरण है कि जो भी देशभक्ति का काम करेगा, जो भी राष्ट्रभक्ति का काम करता आया है, जो देश की आजादी के आंदोलन में सर्वोपरि भूमिका निभाता है, मैं आपको 2.5 मिनट दिए। बस मुझे हैरानगी है, मुझे नहीं पता कि आप आज नेहरू जी का पक्ष लेंगे, इंदिरा जी का या राहुल जी का। अगर आप राहुल जी के साथ है तो मुझे लगता है आप इंदिरा जी और नेहरू जी के साथ नहीं है, क्योंकि आप जानती हैं साधना जी, नेहरू जी ने इनवाइट किया था आरएसएस को 1963 गणतंत्र दिवस की परेड में। ये तो फैक्ट है। आप बताइए, अब नेहरू जी गलत है, राहुल जी सही है, इंदिरा जी गलत है, राहुल जी सही है। नहीं, मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसे नहीं, अब एक एक करके बोलेंगे ना, एक एक करके। आपने लगातार बोला। शहजाद पूनावाला, एक मिनट साधना जी, एक मिनट, मैं इनका थोड़ा सिग्नल भी ठीक करा दीजिए। बहुत, मैं दोबारा से आपको कनेक्ट कर दूंगा साधना जी, थोड़ा सा ऑडियो का भी इशू है, कनेक्शन थोड़ा सा इशू है। मैंने बस समझना चाह रहा था कि आप राहुल जी के साथ हैं या नेहरू और इंदिरा जी के साथ हैं। आप राहुल जी के साथ हैं, आप उनके खिलाफ है, ठीक है। अब शहजाद पूनावाला आप बोलेंगे 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, वो देशद्रोही संगठन से जुड़े लोग आज बता रहे हैं, वो सिखा रहे हैं हर घर तिरंगा। शहजाद पूनावाला, देखिए ऐसा है, सेना, संविधान, राष्ट्रपति और अब तिरंगे का अपमान कांग्रेस की पहचान। अभी तो कुछ दिन पहले राष्ट्रपति का अपमान किया, अभी कुछ दिन पहले सेना को सड़क का गुंडा कहा, अब तिरंगे का अपमान, क्योंकि इनको परिवार का झंडा और कौम का झंडा ही एक उठाना है। पहले तो मैं आपके पॉइंट को एड्रेस करता हूँ। 52 साल इसलिए नहीं लहरा सकते थे, चाहे अमन चोपड़ा अपने घर पर लहराना चाहे, प्रफुल्ल केटकर अपने घर पर लहराना चाहे, शहजाद पूनावाला अपने घर पर, या CNN न्यूज़ 18 अपनी इंस्टीट्यूशन पर, क्योंकि 15 जनवरी 2002 तक, जब तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की कैबिनेट ने PD शेनॉय कमेटी की रिकमेंडेशन को मानते हुए सारे अधिकार ये नागरिकों को नहीं दिया, और जब तक 2004 का नवीन जिंदल का केस नहीं हुआ तब तक कोई इसको लहरा नहीं सकता था। दूसरी बात, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं और दीदी से अपने 2 सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आपके सामने 4 नाम रख रहा हूं, हेमू कलानी, बालाजी रायपुरकर, देवीपद चौधरी जी और जगतपति कुमार जी। ये RSS के लोग थे जिन्होंने अपनी आहुति दी स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में देश की आज़ादी के लिए। ये मुझे एक नाम कांग्रेस का गिना दे जिसने जान का बलिदान दिया। भगत सिंह, राजगुरु जी, सुखदेव जी, ये कांग्रेस से नहीं थे। मैं कांग्रेस, पहला सवाल ध्यान से सुन लीजिए अमन जी, ये महत्वपूर्ण सवाल है, रात तक 9 बजे तक जवाब नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी का एक वो व्यक्ति जिसने जान की सजा ले, मृत्यु की सजा जिसको मिली हो पूरे आजादी के आंदोलन, पहला सवाल। हाँ, दूसरी बात, मैं आपको कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। प्रणब मुखर्जी RSS इवेंट में गए थे 2018 में। महात्मा गांधी ने 34 में कहा था, I visited RSS camp. I was impressed by your discipline and absence of untouchability and simplicity. आम्बेडकर जी पुणे में 1939 में गए थे। I am surprised to find स्वयंसेवक have no sense of caste. Absolute equality exists. JP नारायण 3 नवंबर 1977। RSS एक रेवोल्यूशनरी तंजीम है और इसके साथ ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी हो सकता है। ये राष्ट्रीय तंजीम है और मैं केवल आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। प्रेसिडेंट VV गिरी गए थे, वहां पर उन्होंने विवेकानंद रॉक मेमोरियल का इनॉग्रेशन किया था जो RSS प्रचारक एकनाथ रांडे जी ने बनाया था। RSS आर्मी के बाद देश को एक रखती है। SC जज KT थॉमस, ये सारे बयान। अब मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ, 2 सवाल है मेरे। एक, कौन से कांग्रेस के नेता ने जान का बलिदान दिया था? जैसे मैंने 4 गिनाए, और ये सारे जो नाम गिनाए, महात्मा गांधी, आम्बेडकर जी, KT थॉमस, ये देशद्रोही है या देशभक्त है? ठीक है, अब आप बोलिए। उनका जो सवाल है, बालाजी रायपुरकर, दादा नायक, हेमू कलानी, देवीपद चौधरी, जगतपति कुमार, ये नाम है जिन्होंने बलिदान दिया। मैं तो इसमें जा भी नहीं रहा कि हेडगेवार जी को क्या सजा मिली, कितने महीने जेल रहे, एक-एक करके बोलेंगे। आप साधना जी का आंदोलन में एक और जोड़ देता हूं, जब गोवा मुक्ति संग्राम हुआ था, जगन्नाथराव जोशी संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे और उन्होंने उस सारे। अब साधना जी बोलेंगे। साधना जी, मैं इनकी पहले शुरुआत से इनकी बातों का जवाब दे देती हूँ आदरणीय अमन जी। पहले इन्होंने तिरंगे के सम्मान की बात की। अरे आप अगर तिरंगे का इतना ही सम्मान करते थे तो मुझे बता दीजिए कि RSS का जो अंग्रेजी मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में आजादी की पूर्व संध्या पर लिखा था, तौहीन करते हुए तिरंगे की लिखा था कि वे हमारे हाथ में तिरंगा थमा तो सकते हैं लेकिन हम हिंदू इसका कभी सम्मान नहीं करेंगे, और जो सम्मान नहीं करेंगे, ध्वज में 3 रंग है और 3 रंग अशुभ होते हैं। अरे भाई, सनातन के ठेकेदार बनने वाले ढोंगी हो, ये बता दो कि अगर सनातन में 3 रंग आपके हिसाब से अशुभ है तो त्रिदेवियां जो है, महालक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव, हमारी त्रिवेणी का संगम है, गंगा मैया, जमुना मैया, सरस्वती मैया, ये सब आपके लिए अशुभ हो गई।
और उसके बाद अशुभ है, हानिकारक है तीन हानिकारक क्या है शब्द? बीजेपी, भारतीय जुमलेबाज पार्टी, भारत चलाओ पार्टी, और तीन शब्द और नहीं, तीन शब्द और अभी हानिकारक है, आरएसएस। नहीं सुन लीजिए, आरएसएस ये हानिकारक क्यों है? क्योंकि आप लोग राहुल प्रियंका भी बीच में मत बोलिए, आपकी बौखलाहट दिखाती है कि आप बड़ा बौखला जाते हैं भाई।